बढ़िया कार्यक्रम किया। सब लोगों ने अपनी एकता दिखाई, एकजुटता दिखाई और बहुत बढ़ चढ़ के कार्यक्रम हुआ। इसका इम्पैक्ट बहुत जगह पे हुआ है, सरकार पे हुआ है और मीडिया का साथ इस बार बहुत बढ़िया रहा। मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ जो आयोजक थे, विशेषता बहुगुणा जी, राणा जी, भारती मैडम, चंद्रकांता भारती मैडम, तो दिल्ली की पूरी टीम, मीडिया जो संभाला राजीव जी ने बहुत बढ़िया तरीके से। जो आपके सुझाव आए हैं बहुत बढ़िया है, इस पर सभी पर विचार करेंगे। ज्यादातर लोगों का कहना, दो तीन बात मेरे को जो समझ में आई वो ये है कि ईपीएफओ को घेरा जाए। दूसरा है इलेक्शन में दिखाया जाए और सोचेंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, हमारा काम हो रहा है, जल्दी हो रहा है। अभी कई लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हर बार बोलते हैं जल्दी काम हो रहा है। परिस्थिति हर बार वैसे ही होती है। हम मांगने वाले हैं, देने वाले नहीं है, और हम किसी की कॉलर पकड़ के तो नहीं मांग सकते। जो आज आप ये सोचिए कि जिस जंतर मंतर पे एक दिन का धरना, वो भी 1 बजे से पहले 10 बजे के बाद 3 घंटे का, इतनी ही परमिशन होती है, वहां आपने 3 दिन का धरना दिया और बहुत जोर शोर से दिया, अपने मत व्यक्त किए और पुलिस प्रशासन ने प्रचंड दबाव सरकार की तरफ से होने के बावजूद आपको 3 दिन की परमिशन दी। ये छोटी बात नहीं है, ये दिखाता है आपका संगठन प्रभावी है। और वो सब कुछ करने के बाद आज कोई भी आंदोलन में अगर किसी ने दखल नहीं लेते हम वापिस चले आते। लेकिन वित्त मंत्री ने आपको बुलाया आंदोलन के बाद, आंदोलन से पहले आपको श्रम मंत्री ने बुलाया 5 तारीख को। तो कोई तो दखल ले रहा है, आपके कष्ट की, आपके प्रयत्न की दखल ली जा रही है। और जो मेधा कुलकर्णी जी आए थे पुणे के सांसद, उनको मंत्री जी ने भेजा था। ये उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी ने, उन्होंने बोला कि जाके, मैं तो जा नहीं सकता, मैं मंत्री हूं, तो आप जाके उनको समझाइए कि उनका मुद्दा हो रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अब ये अपने पे डिपेंड करता है कि आप आधा गिलास खाली बोलोगे, आधा गिलास भरा हुआ बोलोगे। तो ये पॉजिटिविटी रखिए। जो मुद्दा हमें मालूम नहीं था, 10 साल का आपका संघर्ष है, वो जाया नहीं जाएगा। हम सब जीतेंगे, आप जीतेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। और जो कुछ आंदोलन, जो महासचिव जी ने 1-2-4 सुझाव जो दिए हैं, 1 दिन का आंदोलन हो, चाहे उपवास हो, चाहे दोनों हो, इस पर आप विचार कर सकते हैं, हम सब लोग विचार कर सकते हैं। वो सबका हम सम्मान करते हैं। माननीय कमांडर साहब की ओर से आप सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात जो है मुझे ऐसी लगती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मिसकम्युनिकेशन होता है या हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए हमको लगता है ऐसा कि दूरियां बढ़ती चली आती हैं। तो हम एक दूसरे के संपर्क में रहें। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में अभी तक जो कार्य किया गया है, जो आंदोलन हुए हैं, बहुत ही सफल रहे। इसमें कोई भी आंदोलन हमारा असफल नहीं रहा है। रही इस दिल्ली आंदोलन की बात, तो दिल्ली आंदोलन के बारे में आपको बता दूं कि आंदोलन इसलिए किए जाते हैं कि उससे हमारी एकता का परिचय दिखे सरकार को, कि आंदोलन के द्वारा एकता का परिचय जो है हमने दिया है कमांडर साहब के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में। हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंची है। और यह जो दिल्ली आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि 5 तारीख को जो श्रम मंत्री महोदय के साथ में माननीय कमांडर साहब की चर्चा हुई थी, वो सभी पॉजिटिव है। उसके बारे में 3-4 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। पहला यह था कि माननीय कमांडर साहब ने कहा कि बजटरी सपोर्ट नहीं किया गया है, उसके बारे में पत्र व्यवहार किया गया है। बजटरी सपोर्ट के बारे में पत्र दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री महोदय तक। नंबर 2, जो ईपीएस 95 2026 स्कीम शुरू है, बनने जा रही है, उसमें हमारा भविष्य क्या होगा? तो जो होगा सो होगा, लेकिन उसके पहले ही हमारी मांगे मंजूर की जाए। मिनिमम पेंशन की जो हमारी मांग है, उसको कैबिनेट की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें और हमें हमारी मांगों को तुरंत
कैबिनेट की मीटिंग में मंजूर किया जाए, इसीलिए दिल्ली आंदोलन रखा गया था। उसमें काफी हद तक माननीय कमांडर साहब सफल हुए। श्रम मंत्री जी पॉजिटिव है, वित्त मंत्री जी पॉजिटिव है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप की मांग के लिए हमारा आंदोलन था और उसमें हम सफल हुए। माननीय कमांडर साहब ने हेमा मालिनी जी से रिक्वेस्ट की है, उनसे निवेदन किया है कि आप इसमें फिर से एक बार आप सक्रिय होइए और हमारी आवाज को, हमारे निवेदन को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए, एक मीटिंग करवाइए। सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जो 9, 10, 11 के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे गए थे, मैं पहला ये बोलना चाहता हूँ, ये बार मैक्सिमम स्टेट से, हर स्टेट से लोग आके तीनों दिन लगातार ये एज में आके वो धूप में जो बैठ के हम जो ये प्रदर्शन करे, ये जो है ना, उसमें किसके बारे में बोलने का कितना वर्ड्स बोले तो भी कमी है। हर राज्य के लोग तीनों दिन आके बैठ के हमारा प्रोग्राम बहुत 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 सक्सेस करे, इसके बारे में मैं धन्यवाद देता हूँ। हर स्टेट का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इवन 300 किलोमीटर बाहर से इस तरफ वेस्ट बंगाल, आसाम, इधर साउथ, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दिस टाइम हम देखे गुजरात का, मैक्सिमम नंबर हमारे महाराष्ट्र का, मैक्सिमम नंबर उत्तर प्रदेश लोग तो लगातार तीनों दिन उनका प्रदर्शन करके उनका जो ताकत हमारा यूपी का जो बताए, ये बहुत ही अप्रिशिएशन थिंग है। ये तीनों दिन का प्रदर्शन का हम जो काम करे, इसका आवाज आप सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भाइयों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले तो आप सभी सम्माननीय हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी, आपको सबको बोलने का अधिकार है। आपने जो भी सुझाव दिए, जो भी बात की है, वो सबका हम सम्मान करते हैं माननीय कमांडर साहब की ओर से। आप सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात जो है मुझे ऐसी लगती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मिसकम्युनिकेशन होता है या हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए हमको लगता है ऐसा कि दूरियां बढ़ती चली आती हैं। तो हम एक दूसरे के संपर्क में रहें। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में अभी तक जो कार्य किया गया है, जो आंदोलन हुए हैं, बहुत ही सफल रहे। इसमें कोई भी आंदोलन हमारा असफल नहीं रहा है। रही इस दिल्ली आंदोलन की बात, तो दिल्ली आंदोलन के बारे में आपको बता दूं कि आंदोलन इसलिए किए जाते हैं कि उससे हमारी एकता का परिचय दिखे सरकार को, कि आंदोलन के द्वारा एकता का परिचय जो है हमने दिया है कमांडर साहब के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में। हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंची है और यह जो दिल्ली आंदोलन का एक ही उद्देश्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि 5 तारीख को जो श्रम मंत्री महोदय के साथ में माननीय कमांडर साहब की चर्चा हुई थी, वो सभी पॉजिटिव है। उसके बारे में 3-4 मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। पहला यह था कि माननीय कमांडर साहब ने कहा कि बजटरी सपोर्ट नहीं किया गया है, उसके बारे में पत्र व्यवहार किया गया है। बजटरी सपोर्ट के बारे में पत्र दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री महोदय तक। नंबर 2, जो EPS 95 2026 स्कीम शुरू है, बनने जा रही है, उसमें हमारा भविष्य क्या होगा? तो जो होगा सो होगा, लेकिन उसके पहले ही हमारी मांगे मंजूर की जाए। मिनिमम पेंशन की जो हमारी मांग है, उसको कैबिनेट की मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी, इसलिए प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करें, हस्तक्षेप करें और हमें हमारी मांगों को तुरंत कैबिनेट की मीटिंग में मंजूर किया जाए, इसीलिए दिल्ली आंदोलन रखा गया था। उसमें काफी हद तक माननीय कमांडर साहब सफल हुए। श्रम मंत्री जी पॉजिटिव है, वित्त मंत्री जी पॉजिटिव है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप की मांग के लिए हमारा आंदोलन था और उसमें हम सफल हुए। माननीय कमांडर साहब ने हेमा मालिनी जी से रिक्वेस्ट की है, उनसे निवेदन किया है कि आप इसमें फिर से एक बार आप सक्रिय होइए और हमारी आवाज को, हमारे निवेदन को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए। सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार।
जो 9, 10, 11 के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे गए थे, मैं पहला ये बोलना चाहता हूँ, ये बार मैक्सिमम स्टेट से, हर स्टेट से लोग आके 3 दिन लगातार ये एज में आके वो धूप में जो बैठ के हम जो ये प्रदर्शन करे, ये जो है ना, उसमें इसके बारे में बोलने का कितना वर्ड्स बोले तो भी कमी है। हर राज्य के लोग 3 दिन आके बैठ के हमारा प्रोग्राम बहुत 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 सक्सेस करे, इसके बारे में मैं धन्यवाद देता हूँ हर स्टेट का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पहुंच गया। से 3 लाइन और मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बताएं। आवाज आ रही कि सर? आ रही। हमारे कुछ भाई पूछ रहे थे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने क्या कहा। हाँ। तो वित्त मंत्री जी ने सभी पॉजिटिव कहा। उन्होंने एक बात विशेष करके बताई है कमांडर साहब को कि श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय दोनों संपर्क में है, दोनों का पत्र व्यवहार जारी है। नंबर 1, मेडिकल के बारे में माननीय प्रताप राव जाधव जी से माननीय कमांडर साहब मिले, मैं भी उनके साथ में था, अपनी टीम थी साथ में। उन्होंने कहा कि आपका जो मेडिकल का विषय है उसके बारे में कार्यवाही चल रही है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कमांडर साहब को सफलता मिली है वो ये है कि 5 तारीख की मीटिंग में, अभी जो श्रम मंत्री जी के साथ में मीटिंग हुई थी, पहली बार श्रम मंत्री जी ने कहा है कि नॉन ईपीएस मेंबर्स जो हैं, जो स्कीम के सदस्य नहीं है, उनको भी हम 5,000 रुपए देने का विचार कर रही हैं।